तभी हमें कहते हैं अर्धनारीश्वर का रूप है हम। मंगलामुखी भी कहते हैं कि इनके मुंह देख मंगलमय होता है, इनको देख के जाने से ये खांसी तो नहीं बचती है। आज हम पीपीगंज में जो रह रहे हैं गोरखपुर में भी, तो जजमान हमें देर हमारी ऐसी कोई शिकायतें नहीं आती है, क्योंकि जजमान यदि हमें खुशी से दे देंगे तो हम क्यों करें ये काम। बहुत ऐसे जजमान हैं कि द्वार पे जाने के बाद चलो निकलो, हम क्यों देंगे, ये वो कर देते हैं, तो उसमें हिजड़ा तो हिजड़ा ही होते हैं। तो रह गई मांगने की जिद वाली बात, अगर आप प्यार से दें तो मैं क्यों जिद करूं आपसे। नमस्कार, मैं बैजू गुप्ता, स्थानीय मेल से। आज हम एक ऐसी जगह बैठे हैं जहां के बारे में हर कोई जानना चाहता है और लोगों के मन में उनके प्रति हमेशा एक जानने का उत्साह रहता है। और किन्नर समाज जो एक छुपा हुआ समाज रहा है, लेकिन अब वो मुख्य धारा में धीरे धीरे आ गए हैं। आज हमारे साथ हैं महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा की कंकेश्वरी नंदगिरी जी। आइए हम जानते हैं उनके कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका स्थानीय मेल पे। हम जानना चाहेंगे, एक समय था कि किन्नर समाज को एक हे दृष्टि से देखा जाता था, दूसरे दृष्टि से देखा जाता था, आज उनकी क्या स्थिति और पहले क्या था। जय श्री महाकाल। मैं किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कंकेश्वरी नंदगिरी गोरखपुर की रहने वाली। आज हमारे आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी माँ जी आ रही हैं पीपीगंज में, क्योंकि मैं जब से पट्टाभिषेक हुआ, हमारा पिंडदान हुआ, सब कुछ हो चुका हमारा हरिद्वार में, सन्यासी ले चुकी हूँ मैं, सनातन धर्म की प्रचार, सनातन धर्म में जुड़ी। आज हमारे वो ही आ रहे हैं क्योंकि ये हमारा जो है मठ बन रही है। इस मठ के बारे में मम्मी आके, इसके बारे में हमारे आचार्य लक्ष्मी नारायण माँ जी आके जो भी उनके निर्णय लेंगी कि कैसे क्या होगा, भंडारा भी करना हमें, क्योंकि पट्टाभिषेक हुआ, हमारा इतना बड़ा पूजन हुआ, हमारे नया जीवन शुरू हुई है, तो उसको मैं चाहती हूँ पूजन भी भंडारा करवाऊँ। बाबा भोलेनाथ महाकाल को ये करना चाहती हूँ मैं, उसी विषय में मम्मी आ रही हैं। ये तो महामंडलेश्वर आपके पास आ रही हैं। हम जानना चाहते हैं किन्नर समाज के बारे में कि पहले उनकी स्थिति कैसी थी और आज स्थितियां बदल रही हैं, तो क्या फर्क आया है पहले और आज की स्थिति में। हम इस स्थिति में थे जो समाज से विमुख होके, उनकी कटाक्ष नज़र, उनकी बोली से हम विमुख होते थे, समाज में उभर नहीं पा रहे थे। किन्नर बहुत कुछ है, किन्नर आज देखिए उपदेवता कहला रहे हैं। और रहने वाली फिर मैं दक्षिण भारत की हूँ, आई गोरखपुर में गोरक्षनाथ बाबा के चरणों पे, अच्छा लगा। उपदेवता भी हमें कहते हैं, अर्धनारीश्वर का रूप है हम। मंगलामुखी भी कहते हैं कि इनके मुंह देख मंगलमय होता है, इनको देख के जाने से। किन्नर समाज में अभी बहुत सी भ्रांतियां हैं। अभी भी लोग के घरों में जाते हैं और वहाँ पे बहुत जगह ऐसी बातें आती हैं कि वहाँ वो लोग ज़बरदस्ती करती हैं पैसे के लिए, बाकी चीज़ों के लिए लोगों को परेशान किया जाता है। उसके लिए क्या कर रहे हैं आप लोग। देखिए, बधाई जो होती हमारा, ये हमारा हिजड़ा परंपरा प्राचीन काल से चलते हैं, क्योंकि हम कृष्ण जी के, राम जी के पैदा में हम लोग सब नाचे गाए थे, बधाई लिए थे, तो उसी परंपरा आज भी हमारा चलते ही आ रही है। प्राचीन काल से ही हमारा वो चलती जा रही है। और रह गई सवाल, हम जैसे आप अपने माँ बाप को जिद करते हैं, मांगते हैं, माँ बाप पूरा करते खुश हो जाते हैं, तो हम भी जाते हैं मांगते हैं जजमान से दो पैसा, वो अपने आशीर्वाद के लिए हमसे, जो कि एक किन्नर का आशीर्वाद जो तो बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो वो उस आशीर्वाद के लिए वो हमें खुश करते हैं। और हम भगवान से दुआ करते हैं कि हमारे जजमान दाता बने रहे हैं, वो खुशी रहे कि हमें ऐसी पेट भरे और उसकी भंडारा भरे। लेकिन कहीं कहीं दूसरी बातें भी आती हैं, ज़बरदस्ती करने वाली, मारपीट करने वाली बातें आती हैं। उसके लिए मतलब क्या किन्नर समाज कुछ अपने में बात करके उसको सुलझाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, जजमान ताली एक हाथ से तो नहीं बजती है। आज हम पीपीगंज में जो रह रहे हैं गोरखपुर में भी, तो जजमान हमें देर हमारी ऐसी कोई शिकायतें नहीं आती है, क्योंकि जजमान यदि हमें खुशी से दे देंगे तो हम क्यों करें ये काम। बहुत ऐसे जजमान हैं कि द्वार पे जाने के बाद चलो निकलो, हम क्यों देंगे, ये वो कर देते हैं, तो उसमें हिजड़ा तो हिजड़ा ही होते हैं, क्योंकि भगवान के बनाए हम तो आप नहीं कि जो शिक्षा मिलेगी, माँ बाप से हम दूर हो जाते हैं। हमारे ये समाज है, गुरु का जो सिखाया रहता है, गुरु कहते हैं जाओ दो पैसा, सबका होता है, हम लोगों का भगवान को भी चढ़ाते हैं, मस्जिद मंदिर में सब में हम लोग चढ़ाते हैं, जो जैसा रहता है। तो रह गई मांगने की जिद वाली बात, अगर आप प्यार से दें तो मैं क्यों जिद करूं आपसे। हमें जजमान प्यार से दे देंगे तो हम मांग लेते हैं। अब कुछ ऐसे जजमान ऐसे करते हैं तो
किन्नर भी अपने आप कर देते हैं। लेकिन अब तो बहुत जब से हम लोग उभरे हैं, किन्नर भी तो ऐसी कहीं नहीं शिकायत आ रही है। अभी तक तो मैं नहीं देखी अपने गोरखपुर में, और बाकी तो मैं नहीं जानती। सरकार ने आपको थर्ड जेंडर की मान्यता दे दी है, तो क्या अब आप लोग मुख्य धारा में भी किन्नर समाज को लाने की कोशिश कर रहे हैं? दिए हैं। आखिर आचार्य लक्ष्मी नारायण ने इतना स्ट्रगल किया, सब कुछ किया। आज सनातन धर्म पे हम छुपे हुए थे, हम क्या थे क्या नहीं। आज उनके इतने स्ट्रगल से, इतनी कठिन समस्या रह के, सब कुछ ने विरोध करके भी, जो भी करके हम लोगों ने जीत कर, हम लोगों को समाज सरकार एक स्थान दे चुकी है। तो आज हम लोगों को भी पहचाना जा रहा था, हम लोग भी वैसे ही कर रहे, सनातन धर्म का प्रचार कर रही हैं। आज इतनी बड़े कार्यक्रम हो रहा हमारे गोरखपुर जिले के अंदर। जो महामंडलेश्वर आ रही हैं आपके यहाँ पे आश्रम में, आपके आश्रम का उद्घाटन करने, क्या ऐसा कुछ भी किया जाएगा कि आगे किन्नर समाज के लिए लाभदायक हो? किन्नर समाज का क्या लाभदायक है? जजमान खुश रही है, और ये आश्रम बन रही है। जो धार्मिक काम पे रहते हैं, पूजन, जैसे कि साधु सन्यासी और जो भक्त रहेंगे, वो आ सकते हैं हमारे आश्रम में रहें। फिर यहाँ से जैसे कि लॉन्ग रूट हो गया, उनका रात कहाँ स्टे करें, यहाँ कहाँ रहेंगे, उनको भी शुद्ध शाकाहारी चाहिए, तो हमारे आश्रम में भी आएंगे जाएंगे। जैसे हर जगह मठ होती है, वो भी ऐसे ही बना। किन्नर बोल के नहीं, किन्नर अखाड़ा है। इस अखाड़ा में औरत भी अपनी पीढ़ी लेके जो होंगे वो भी आ सकती है, उनको भी मैं पनाह दूंगी। और जो मर्द भी होंगे वो भी आएंगे, उनको भी पनाह देंगे हम, क्योंकि हम सोशल वर्कर भी हैं और अपने ही बल पे सब कुछ करती हूँ। और ये जनता जजमान जो है हम लोगों को देते हैं, मैं उसी में से खुश हूँ, खुशहाल हूँ। और आज इतनी बड़ी पद पा गई मैं महामंडलेश्वर का, इसके लिए मैं चाहती हूँ कि बहुत कुछ करूँ कि जजमान और खुश हो और हमारा किन्नरों का भी और नाम आगे चले। जहाँ तक मुख्य धारा की बात की जाती है कि अब आप लोगों को मुख्य धारा में भी जोड़ दिया गया है, फॉर्म में भी तीसरा कॉलम आ गया है ट्रांसजेंडर का, तो इसके में शिक्षा को लेकर क्या मतलब उनके लिए किया जा रहा है? शिक्षा के लेके देखिए, हम तो माँ बाप से जब निकल चुके हैं, हमारे क्या शिक्षा है? कोई शिक्षा नहीं थी। लेकिन हाँ, कुछ किन्नर सरकार की भी ऐसी योजना है, पढ़ भी रहे हैं। अभी देखिए तमिलनाडु में वो क्या न शुप्रिया MBBS बनी है, डॉक्टर, किन्नर है, हर जगह पे है। हमारे यहाँ पर में गोरखपुर में भी आया हुआ, लेकिन अब रास्ते में रुक गई है, तो क्यों, क्या कर सकता? हम लोगों को भी है, लेकिन शिक्षा के मायने में किन्नर को शिक्षा कुछ नहीं होता है। क्या आप लोग का कोई ऐसा दिन भी होता है जहाँ जो विशेष होता है पूजा पाठ के लिए? पूजा पाठ के लिए होती है हमारा, जैसे कि हमारा एक सिक्का जो कहते हैं, 1 रुपये का कॉइन, वो हमारा लकी कॉइन होती है, और हम उसे देते हैं, वो अपना संभाल के रखते हैं। उसको जो भी होता है, पीड़ित होती है, चाहे दुख होता है, कोई शुभ काम करने जाते हैं, उसकी गोड़ लग लेते हैं, जैसे कि उनको नमस्कार कर लेते हैं। मंदिर में भी रख सकते हैं आप, अपने पर्स में भी रख सकते हैं, कहीं कुछ हुआ उनको छू लिए, तो वो सफल होती है। अगर दिल से माने, कहते हैं ना, मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। अगर दिल से आप कर लिए तो वो सब सही होती है। अगर नहीं होती तो हम किन्नरों से क्यों, पूरा जजमान का, पूरा दुनिया पृथ्वी पे सब आपका प्रसाद दीजिए, आपका प्रसाद दीजिए, है तभी ना। क्योंकि कहने वाली मैं हूँ, करने वाले जिस तरह उसने मैं बिगाड़ा, मैं उनसे कहती हूँ तो वो करते भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महामंडलेश्वर जी, आपने स्थानीय मेल को समय दिया और बात की। तो हमारे साथ थी किन्नर समाज की अखाड़ा परिषद की महामंडलेश्वर कनकेश्वरी नंदगिरी जी, और आगे भी हम इसी तरह अनछुए पहलुओं को उजागर करते रहेंगे। स्थानीय मेल से मैं बैजू गुप्ता, गोरखपुर।